तो लास्ट टाइम तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे हम लोग एनपीओ में, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और 35 को ध्यान से समझेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बड़ा बढ़िया और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट मोस्टली जब आपके प्रश्न में ओपनिंग बैलेंस शीट जब आपके प्रश्न में जो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ रहता है तो ही ओपनिंग बैलेंस शीट खुलता, अन्यथा नहीं खुलता। आपके सवाल में देखे होंगे अधिकांश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे ऊपर से सबसे ऊपर में बैलेंस बी बाई डी दिखता है ऐसा रहता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। क्लियर? याद रखेंगे हमेशा मोस्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, या फिर नहीं तो नहीं बनाएंगे मोस्टली। तो फिलहाल हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ नहीं जाके पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। नोटिस करेंगे आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है रेवेन्यू पेमेंट है ना, रेवेन्यू पेमेंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में याद रखना है कि रेवेन्यू पेमेंट से ही नोटिस करना। इधर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट से ही नोटिस करना है, यानी कि पेमेंट आपको यही मानना है, रिसिप्ट आपको यही मानना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। क्लियर? तो अब चलो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेमेंट। पेमेंट साइड में क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। सॉरी, पेमेंट साइड में आप देखेंगे क्या क्या आपका। सबसे पहले सैलरी कितना दिया हुआ आपका, सैलरी दिया हुआ है 900 रुपया। तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपका, देखेंगे आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, देखिए 85 रुपया सैलरी में दिया हुआ है। सैलरी एंड अनपेड फॉर कितना दिया हुआ है, 2019 का दिया हुआ है 85 रुपया। करेंट ईयर का हम लोग 85 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ देंगे, या अनपेड सैलरी बोल के जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेनिस दिया हुआ है, टेनिस दिखा देंगे। क्रिकेट दिया हुआ है, क्रिकेट दिखा देंगे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है, इंश्योरेंस 180 1,80,000 सॉरी 180 180 दिया हुआ है, जिसमें से इंश्योरेंस जो है, ध्यान देंगे यहाँ पे इंश्योरेंस जो है आपको दिसंबर तक का पेमेंट कर दिया है। हम लोग अकाउंट जो तैयार कर रहे हैं 31 मार्च 19 का अकाउंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग 31 मार्च 19 का अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे यानी कि 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा, 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा। तो ध्यान देंगे जब 1 अप्रैल 18 को शुरू होगा, 31 मार्च 19 को खाता बंद होगा, बट यहाँ पे दिसंबर तक का, दिसंबर मतलब क्लोजिंग दिसंबर तक का वो पेमेंट कर चुका है। किसी महीने का नाम हो तो याद रखना उस महीने का एंडिंग मंथ नाम, एंडिंग लेके चलते हैं हम लोग, कभी भी हम लोग उस महीने का बिगनिंग लेके नहीं चलते हैं। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर सुन ले, जनवरी फरवरी गिनती करेंगे तो आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ होगा। 9 मंथ तक का वो जो क्या किया है, इंश्योरेंस पेड कर दिया है, तो वो प्रीपेड हो जाता है, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे हम लोग। एक तरह का एडवांस पेड कर दिया गया उसको 9 महीने का। क्लियर? जबकि उसको पेमेंट करना है कब है, 31 मार्च को, लेकिन वो 9 महीने का दिसंबर तक का ही दे चुका है वो। तो दिसंबर तक का निकाल देंगे, फिर जोड़ लेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सॉरी हम लोग को दिसंबर तक ही जाना है, सॉरी। अप्रैल से गिनती करना है कि क्लोजिंग डेट में कितना है 31 मार्च। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीना होगा, 9 महीने का निकाल के 9 महीने का आई थिंक मेरे ख्याल से आपको 135 रुपया निकल जाएगा। 135 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर देंगे। क्लियर? उसके बाद क्या दिया हुआ, प्रिंटिंग दिया हुआ, सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ, दोनों का दोनों पूरा का पूरा दिखा देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। आपका एक्सपेंडिचर क्लियर होगा। फिर से हम बोल रहे, ध्यान देंगे, सैलरी में आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे 85 रुपीज़। उसके बाद टेनिस पूरा आ जाएगा, क्रिकेट पूरा आ जाएगा। इंश्योरेंस दिखा देंगे हम लोग 180 रुपया, उसमें प्रीपेड करके लेस कर देंगे 135, 9 महीने का 180 रुपया का 9 महीने का निकाल देंगे। उसके बाद प्रिंटिंग पूरा आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस पूरा आ जाएगा। आपका एक्सपेंडिचर साइड हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं इनकम की तरफ। इनकम में सब्सक्रिप्शन देखो क्लियर यहाँ दिया हुआ है, साफ साफ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1600 रुपया सब्सक्रिप्शन है।
₹1600 सब्सक्रिप्शन में, जिसमें से उसमें से हम लोग खाता बना रहे 31 मार्च 19 का। वहाँ पे दिया हुआ 19 और 20 का दे दिया गया है आपको। 19 और 20 का ₹50 इंक्लूडिंग है। तो 19 और 20 का मतलब हो गया 31 मार्च 20 का। हम लोग अकाउंट तैयार कर रहे हैं 31 मार्च 19 में, 31 मार्च 20 का दे दिया है। तो इसका मतलब एडवांस हो गया, वो कंप्लीट एडवांस हो गया। वो एडवांस करके उसको लेस कर देंगे ₹50 सब्सक्रिप्शन को। और देखो नीचे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ 18-19 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ₹150, वो जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लियर। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पूरा दिखा देंगे इनकम में, क्रिकेट दिखा देंगे पूरा इनकम में, टेनिस दिखा देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का यहाँ पर चर्चा भी नहीं करेंगे, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट तभी खुलता है जो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ रहे। यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा आपको यहाँ पे मिलता है, ऊपर में, सबसे ऊपर में रहता है यहाँ पे बैलेंस B/D करके, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। याद रखना हमेशा एक चीज़ को, हमेशा इस साइड जो भी आइटम आएगा, इस साइड ये लाइबिलिटीज रहता है, याद रखेंगे हमेशा लाइबिलिटीज होता है इस साइड जो भी आइटम आता है। समझ में आया बात? क्या बोले? हाँ, इस साइड जो भी आएगा रिसिप्ट में ही आपको लाइबिलिटीज मिलेगा, रिसिप्ट में मिलेगा लाइबिलिटीज LIB, और आपको पेमेंट में मिल जाएगा आपको एसेट्स। समझ में आ गया आपको? ये पेमेंट में मिलेगा आपको एसेट्स, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लाइबिलिटीज खोजना है तो आपको देखना पड़ेगा, कहाँ देखेंगे हम लोग? लाइबिलिटीज खोजने के लिए हम लोग देखेंगे रिसिप्ट की तरफ, और एसेट्स खोजने के लिए हम लोग देखेंगे पेमेंट की तरफ। चलिए हम लोग लाइबिलिटीज को देखते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड में आ जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आप जब ऑब्जेक्टिव याद करोगे इस चैप्टर का, तो आपको फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव मिलेगा स्पेशल डोनेशन जो होता है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन जो होता है, दान, विशिष्ट दान जिसको कहा जाता है, स्पेशल डोनेशन और लाइबिलिटीज़। जितने भी स्पेशल डोनेशन होता है, ये डोनेशन जो स्पेशल हो गया बिल्डिंग के लिए पर्सनली दिया है। मंदिर है, मस्जिद है, कोई आदमी गया दान पेटी में दान दे दिया, कोई आदमी है क्या इन्वर्टर खरीदने के लिए मंदिर में दान दिया, तो वो विशिष्ट दान हो गया उसका, तो वो लाइबिलिटीज हो जाता है। समझ में आया? लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी होता है, हमेशा याद रखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी का दूसरा नाम होता है जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड, जो कि जानते हैं लाइबिलिटी साइड में आता है। लाइफ मेंबरशिप फी NPO गैर व्यापारिक संस्थान में जो पार्टनर नहीं होता, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के नाम से जो पैसा रखा जाता है उसको, मेंबर जो रखता है पैसा, उसको लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। मैच फंड दिया हुआ, देखिए यहाँ पे, सॉरी, मैच फंड दिया हुआ है आपके प्रश्न में 5000 मैच फंड है, और मैच एक्सपेंस कितना दिया आपके सवाल में? ₹450। हम जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन शुरू में पढ़े हैं, फंड में से क्या करते हैं, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े हम लोग, कोई भी फंड रहता है तो उसमें से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद बैलेंस शीट के अमाउंट में जाता है। अगर नेगेटिव आता है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो एक्सपेंडिचर बन जाता है, अगर ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मल निकाल के हम लोग दिखा देते हैं। तो मैच फंड में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या क्या आ जाएगा लाइबिलिटीज में? अब लाइबिलिटीज में आपको आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग, जो कि यहाँ दिया हुआ आउटस्टैंडिंग आपका सैलरी, जो अनपेड सैलरी ₹50, वो लाइबिलिटी। कोई भी खर्च जो 11th क्लास से पढ़ाते हैं, कोई भी खर्च जो होता है आउटस्टैंडिंग या अनपेड, वो लाइबिलिटी जो होता है वो आ जाएगा। उसके बाद एडवांस इनकम ₹50 दिया हुआ है। एडवांस जो सब्सक्रिप्शन होता है इनकम, कोई भी एडवांस इनकम होगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, हमेशा याद रखेंगे। कोई भी एडवांस इनकम में कोई भी एडवांस लगेगा वो लाइबिलिटी हो जाएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पे एडवांस दिया हुआ, इस तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम को एसेट्स में दिखाते हैं, उसका ऑपोजिट एडवांस को लाइबिलिटीज में दिखा देंगे। ये भी क्लियर है? उसके बाद आ जाएगा एक आपका, याद रखेंगे हमेशा, सरप्लस को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड से जोड़ के दिखाते हैं, और डिफिसिट को क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में घटा देते हैं। तो सवाल ये उठता है, इस प्रश्न में आपका अगर सरप्लस निकलेगा तो आपका कैपिटल फंड नहीं है, आप डायरेक्टली सरप्लस को लाइबिलिटीज में दिखा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल फंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे हम लोग, डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं सरप्लस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से, या फिर मैच फंड में ही जोड़ के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लियर? लाइबिलिटीज एसेट्स में आ जाइए। एसेट्स में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, कैश ऊपर में, जो कि कैश हो गया, ये बैलेंस शीट जो हुआ ये आपका कैश होगा, क्लोजिंग कैश, इसको दिखा देंगे सबसे पहले ऊपर में। उसके बाद आ गया आपका बिल्डिंग, वो बिल्डिंग दिखा देंगे। उसके बाद आपका फर्नीचर दिखा देंगे। उसके बाद आपका हो गया इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे। अब देखो एक्स्ट्रा में क्या क्या आ जाएगा। हम जानते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिया गया यहाँ पर ₹150,
जिस तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था 85 रुपया वो लाइबिलिटीज हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इनकम है वो एसेट्स हो जाता है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद दिया हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस का निकालेंगे 135 रुपया जब घटेगा 9 महीने का इंश्योरेंस का, 9 महीने का निकाल के वो भी आपका प्रीपेड हो गया। तो यानी कि एडवांस एक्सपेंस जो होता है वो लाइबिलिटी जो एसेट्स होता है, सॉरी। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग, एक पहलू पे गौर से समझना है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो लाइबिलिटीज होता है, एडवांस एक्सपेंस जो हो जाएगा वो एसेट्स हो जाएगा। उसी तरह उसका ऑपोजिट हो जाता है इनकम की तरफ। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। इसको सॉल्व करके हमको आप लोग भेजेंगे। क्लियर?